बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश में बनी नई अबूरी हुकूमत भारत को एक आंख नहीं भा रही है, बल्कि रॉ समेत भारत की तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं। इस वक्त बड़े पैमाने पर भारत में बांग्लादेशियों के ऊपर पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे और इनको टारगेट कर करके मारा जा रहा है। फिर भी भारत ने बड़ी प्लानिंग के साथ बरतानिया और अमरीका में हसीना हुकूमत गिराए जाने के खिलाफ अवामी लीग वालों को एहतजाज करवाए, जिसमें ज़्यादा तादाद हिंदुओं की, मसीहों की और यहूदियों की थी। अब दूसरी जानिब बांग्लादेश में अवामी लीग से वाबस्ता हिंदुओं ने हसीना की हुकूमत जाने के खिलाफ एहतजाज किया और यह पुरतशद्दुद एहतजाज था। इसमें पुलिस और फौज की गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, पर अबूरी हुकूमत ने बड़े सब्र और तामुल से मामले को डील किया, क्योंकि इस वक्त भारत की कोशिश है कि बांग्लादेश को खाना जंगी के अंदर धकेल दिया जाए या फिर अबूरी हुकूमत के मामलात इतने मुश्किल कर दिए जाए कि वो चल ही ना सके। मगर स्टूडेंट्स ज़रा समझदार हैं, इसलिए वो हसीना या भारत नवाज किसी ओहदेदार को अपने ओहदे पर बरकरार रहने नहीं दे रहे कि वो साजिश कर सके। इसलिए बांग्लादेशी तलबा ने अवामी लीग के हामी जजेस के बाद जामियात के ओहदेदारों को भी मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम दे दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी अपना इस्तीफ़ा आज बांग्लादेश के सदर को पेश कर दिया। इससे पहले तलबा के दबाव में बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफ़ा दिया था और इनकी जगह जस्टिस अशफाकुल इस्लाम को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया था, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ताम तलबा ने अशफाकुल इस्लाम की तकर्री भी मुस्तरद कर दी और शाम तक उन्हें ओहदे से हटाकर हाई कोर्ट के जस्टिस सईद रिफ़त को चीफ जस्टिस बनाने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद जस्टिस सईद रिफ़त अहमद को चीफ जस्टिस बांग्लादेश तैनात कर दिया गया। दरअसल भारत को हसीना के बाद अदली और इन लोगों पर उम्मीदें थीं जो अहम ओहदों पर बराजमान थे, पर तलबा बड़ी अक्लमंदी से भारत के हर बार का तोड़ कर रहे। अब आप देखें, भारतीय मीडिया ISI और चाइना पर इल्ज़ामात लगाता रहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो उन्होंने करवाया। अब शेख हसीना का अपना बयान आ गया, जिसमें हसीना वाजिद ने करीबी साथियों को पैगाम में दावा किया कि अमेरिका खलीज बंगाल पर तसल्लुत कायम करना चाहता है और सेंट मार्टिन के जजीरे पर कंट्रोल लेना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जजीरे का कंट्रोल अमेरिका के हवाले नहीं किया, तो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और इस्तीफ़ा भी इसलिए दिया कि तलबा और अवाम की मज़ीद लाशें ना गिरें। तो हसीना वाजिद ने दावा किया कि मैं इक़्तिदार में रह सकती थी अगर मैं जजीरे में खुद मुख्तारी छोड़ देती और अमेरिका को खलीज बंगाल पर गलबा हासिल करने देती। उनका मज़ीद कहना था कि पार्टी के कई रहनुमा मारे जा रहे हैं और कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। ये सब सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं जल्द वतन वापस आऊँगी। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट्स और अरकान की जानिब से अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ज़ाना को ख़त में लिखा गया, जिसमें कहा गया कि जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने वहशियाना क्रैकडाउन किया, इनका जवाबदेह होना ज़रूरी है। तो शेख हसीना की जमात अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर दाखिला पर पाबंदी लगाई जाए। ख़त में अमरीकी कानून साजों ने लिखा है कि हम एक पुरअमन और जमहूरी बांग्लादेश की हिमायत के लिए काम जारी रखेंगे। मैं इतना जानता हूँ कि बेगनाहों का लहू रंग लाया, इंतकाम का सूरज गुरूब हुआ और हसीना वाजिद माजी का हिस्सा बन गई। अब वो भारत में है और उसको वहीं जाना चाहिए था जिसने उसको बनाया। सवाल यह है कि बांग्लादेश के इनकलाब नेज़ हसीना वाजिद का अंजाम क्या होगा। इसका जवाब बड़ा आसान है। हसीना भाग कर भारत पहुंची ज़रूर, लेकिन याद रखें कि टिश्यू पेपर हमेशा सीने से लगाकर कभी नहीं रखा गया। शेख हसीना वाजिद पाकिस्तानियों से नफरत में बाप से भी 2 हाथ आगे निकल गई थी और इसके दौरे हुकूमत में बहुत से बांग्लादेशी सरकारी पॉलिसीज़ इस नफरत का इजहार थी, जिसमें इस मुल्क के तख्लीक़कार भारत का बड़ा करीबी किरदार रहा। अगरचे इस नाम नेहाद आयरन लेडी के दौर में बंगालियों की शरह नमू काफ़ी बेहतर हुई और यहाँ तक कि पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में तरक्की की शरह में गालिबन कुछ लोग कहते हैं आगे निकल गया, लेकिन महज तरक्की तो सब कुछ नहीं। एक हुक्मरान के लिए जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ किस कदर ज़रूरी है, ये सब कुछ भुला बैठी थी और मुसलसल 15 साल दौरे हुकूमत में इसके जहन में आमराना सोच यानी वन नेशन वन पार्टी का ऐसा फतूर भर चुका था कि फाशिस्ट को भी शर्म आ जाए। BNP के सरबराह बेगम खालिदा ज़िया को करप्शन केस में 5 साल कैद की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश को तो अपने हाथों से कुचलने के लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल तश्कील देकर सकूत ढाका के दौरान पेश आने वाले वाक़यात में जमात इस्लामी के रहनुमाओं का ट्रायल शुरू किया।
2013 में अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दे दी गई और जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कमर ज़मान को 2015 में सेंट्रल जेल ढाका में तख्तावार पर लटका दिया गया। एक और रहनुमा मीर कासिम अली को 2016 को गाजीपुर जेल में फांसी दी गई। जमात इस्लामी के 72 साल अमीर मोती रहमान निज़ामी को 2016 को सूली पर चढ़ा दिया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा गुलाम आजम, जिनकी उम्र 91 बरस हो चुकी थी, उन्हें तवील उम्री के बावजूद 90 साल कैद की सज़ा सुनाई दी गई और फिर वो असीरी के दौरान ही फौत हुए। इससे जमात इस्लामी के रहनुमा दिलावर हुसैन सईदी, जिन्हें जंगी जराइम के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, वो सेंट्रल जेल ढाका में इंतकाल कर गए। इंतकामी कार्रवाइयों का ये आलम था कि प्रोफेसर गुलाम आजम का ट्रायल के दौरान यानी 2016 में उनके बेटे जो फौज में ब्रिगेडियर थे, उन्हें जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। तभी हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद उनको रिहा किया गया। इसी तरह जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम अली, जिन्हें फांसी दी गई, उनके साहबजादे मीर अहमद बिन कासिम, जो बरतानिया से तालीम याफ्ता वकील थे और अपने वालिद का मुकदमा लड़ रहे थे, उन्हें भी लापता कर दिया गया और वो बरस की आजमाइश के बाद अभी मंजर आम पे आए हैं। तो सकूत ढाका के दौरान बंगालियों ने जितनी मुसीबतें देखी हैं, उसे कहीं ज़्यादा जुल्म जबर का सामना इस नाम नहाज जमहूरी हुकूमत के दौर में करना पड़ा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद कम से कम 600 अफराद जबरी तौर पर लापता हैं अभी भी। फिर नौकरियों के कोटे में भी भारत नवाज पॉलिसी के तहत मुक्ति बानी के एजेंट्स की आल औलाद को हमेशा तरजीह दी गई और आला ओहदों पर मेरिट की बजाय शेख मुजीब के नज़रिए के हामिल और खालिस अजीज़ व क़ारिब को नवाजा गया और पाकिस्तान से रग़बत या उल्फत रखने वालों को हमेशा रज़ाकार का ताना दिया गया। दूसरे अल्फाज में बांग्लादेश के अवाम के हकूक़ पर हर लिहाज से डाका डाला गया और रियासत को भी भारत की कॉलोनी बनाकर रख दिया गया। तो शेख मुजीबर रहमान और इसके हुक्मरान बेटी हसीना वाजिद के बारे में बंगालियों के हालिया नफरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल से अगरचे सकूत ढाका का ज़ख़म मुंतहिल तो नहीं हो सका, लेकिन कम से कम हमें इतना सुकून तो मिला कि भारत की गोद में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले और बांग्लादेश पर राज करने वाले अपने अंजाम को पहुँचे। न सिर्फ ये, बल्कि आज भी बंगाली जो हैं वो कायद आज़म को अपना हकीकी लीडर और निजात दहिंदा तस्वर करते हैं और बंगाली अवाम अपने पाकिस्तानी भाइयों से मोहब्बत और उल्फत के बंधन में बंधी भी है। ताक़यामत शेख मुजीब रहमान को बंगालियों का निजात दहिंदा पेश करने वाले और बरकरार रखने वालों का ख्वाब आज चिकनाचूर हो चुका है और यही वजह है कि सारे सियासी मंजरनामे की बिना पर पूरे भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, जिसे वो खुद साख्ता अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। दरअसल अब बांग्लादेशी तब्दीली को एक खूनी इनकलाब का गिरदाना जाना चाहिए, जिसमें 1500 से ज़्यादा तलबा और शहरियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया और जिसमें 600 से ज़्यादा लापता हो गए। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.